हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग नंबर थ्योरी कर रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एग्जांपल देखा, आज भी वैसा टाइप का ही एक सिंपल प्रॉपर्टी देखेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, उतना कुछ बड़ा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सम को करने से पहले और एक चीज देख लेते हैं। अगर a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है और r का वैल्यू 0 हो गया तो फिर a इज इक्वल्स टू बी क्यू हो गया। तब हम लोग यहां पे लिखते हैं b डिवाइड्स a और B perfectly divides A, क्योंकि कोई रिमाइंडर तो आ नहीं रहा है। अगर रिमाइंडर नहीं आएगा तो मतलब परफेक्ट डिवीजन हो रहा है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि B इज अ फैक्टर ऑफ A। सिंपल, फैक्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही पढ़े थे। B इज अ फैक्टर ऑफ A। क्लियर? ये वाला आइडिया अब हम लोग यहां पर यूज करेंगे। देखो, क्वेश्चन में ये बोला गया कि फॉर ऑल a प्लस माइनस 1, वो वाला लाइन का मतलब क्या है? ये वाला लाइन का मतलब है डिवाइड्स। वो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन का मतलब है डिवाइड्स। सो फॉर ऑल a प्लस माइनस 1 डिवाइड्स a। ठीक है, तो देखो, एक बार प्लस a एक बार माइनस a, दो पार्ट होगा तो पहला पार्ट को करते हैं प्लस a के लिए। ठीक है, मतलब प्लस 1 के लिए करते हैं। तो हम लोग इसको ना कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। अगर आपको कॉन्ट्राडिक्शन याद नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्शन बेसिकली यही था कि हम लोग उल्टा को पकड़ेंगे, उल्टा को पकड़े कुछ कुछ चीज करेंगे, हम लोगों को कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा तो इसका मतलब ओरिजिनल जो स्टेटमेंट था वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओरिजिनल स्टेटमेंट है 1 डिवाइड्स a, तो हम लोग उल्टा लेंगे, लेट प्लस 1 डज नॉट डिवाइड a। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन को मैंने काट दिया, इसका मतलब है कि ये a को डिवाइड नहीं करता। लेट प्लस 1 डज नॉट डिवाइड a। अब देखो, then by division algorithm there exist q and r such that a is equals to 1 into q plus r होगा और 0 less than equal to r plus less than a होना चाहिए, मतलब सॉरी 1 होना चाहिए क्योंकि b का वैल्यू यहाँ तो 1 है। ओके, क्लियर? अब अच्छे से देखो, अगर r का वैल्यू 0 के साथ इक्वल हो गया तो फिर a इज इक्वल्स टू 1 क्यू हो जाएगा। और अगर a इज इक्वल्स टू 1 क्यू हो गया तो इसका मतलब b का वैल्यू क्या था? 1, तो 1 विल डिवाइड a। मतलब ये वाला लॉजिक लगा रहा हूं मैं। ठीक है, फैक्टर वाला लॉजिक लगा रहा हूं। तो इसका मतलब r 0 नहीं हो सकता। r इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि वहां पर तो बोला गया ना 1 तो a को डिवाइड नहीं करता है। पर एक बात बताओ, r तो इंटीजर है, यहाँ पर इंटीजर ना देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स। r तो इंटीजर है, तो 0 और 1 के बीच में ऐसा कोई इंटीजर है जो 0 नहीं है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि बट नो सच r नॉट इक्वल्स टू 0 एग्जिस्ट। ओके, ऐसा तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है? हम लोगों का असम्पशन गलत था, तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन 1 प्लस 1 a को डिवाइड कर देगा। क्लियर? एकदम इजी चीज फिर से समझा देते कि डिवीजन एल्गोरिथम का जो रूल होता है वो क्या होता है कि रिमाइंडर जो होता है वो 0 के साथ इक्वल हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है और डिवाइजर के साथ छोटा होना पड़ेगा। यहाँ पर डिवाइजर 1 है तो 0 और 1 के बीच में जो 0 के साथ इक्वल हो सकता है, एक ही नंबर है वो 0 है। पर अगर वो 0 हो जाता है तो a इज इक्वल्स टू 1 क्यू हो जाएगा। और अगर a इज इक्वल्स टू 1 क्यू हो जाए, ये वाला लॉजिक से हम लोग कह सकते हैं 1 डिवाइड्स है, पर 1 तो डजंट डिवाइड्स है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने r नॉट इक्वल्स टू 0 लिखा। तो अगर r नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है इधर, क्योंकि ऐसा कोई तो r एग्जिस्ट, रिमाइंडर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम तो गलत हो गया, तो इसका मतलब प्लस 1 a को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब दूसरा पार्ट करते हैं एकदम सेम वे में, माइनस 1 डजंट डिवाइड्स a। ओके, ये नेगेटिव वाला पार्ट है। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग कह सकते हैं कि q देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q एंड r सच दैट a is equals to minus 1 q plus r, जहां पर 0 less than equal to r less than mod of minus 1। ये डिवीजन एल्गोरिथम का कोरोलरी था, हम लोगों ने देखा था। ओके, तो एक बात तो फिर से सेम ही होगा, यहाँ पर r नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि r अगर 0 हो गया तो a इज इक्वल्स टू माइनस 1 क्यू हो जाएगा। और अगर a इज इक्वल्स टू माइनस 1 क्यू हो गया तो माइनस 1 डिवाइजर परफेक्टली a को डिवाइड कर रहा है और मतलब यही हो जाएगा। पर हम लोगों ने तो उल्टा लिया ना, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो ऐसा नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि r नॉट इक्वल्स टू 0। अब मॉड ऑफ माइनस 1 तो 1 होता है, तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में और कोई इंटीजर है? और कोई इंटीजर तो नहीं है। तो अगर और कोई इंटीजर नहीं है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे बट नो सच r नॉट इक्वल्स टू 0 एग्जिस्ट। तो अगर ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन
बाय कॉन्ट्राडिक्शन -1 डिवाइड्स, तो लास्ट लाइन लिख दो, क्योंकि देयरफॉर +-1 डिवाइड्स। एकदम सिंपल प्रूफ था। मतलब यहां पर यही बोला गया है कि जी +1 और -1 है, ये हर एक नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है, इसी का प्रूफ था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो आपको पता ही क्या करना है, बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, हम लोग और भी वीडियोस लाएंगे। स्टे ट्यून्ड।